फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टेकर्स माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट को देखने से पहले हमारी पहली वीडियो साइकोमेट्रिक फर्स्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है बच्चों साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता था? हमने पिछले लेक्चर में साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सब हमने साइकोमेट्रिक प्रोसेस या प्रॉपर्टीज पढ़ी। इन प्रॉपर्टीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इन सब प्रॉपर्टीज की वैल्यू ग्राफ से फाइंड आउट करना या ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो किया गया उस ग्राफ को हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट में हमारी जितनी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है सबको डिफरेंट लाइन, अलग अलग तरह की लाइन से शो किया गया है, जिससे क्या होता है हमारे बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाती हैं। यानी कि हमें हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू ग्राफ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे क्या वैल्यू है। हम साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से बिना किसी कैलकुलेशन से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। वेरियस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का जो ग्राफ है वो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट कहलाता है। साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारी लाइनें होती हैं, जैसे आप अपनी बुक में देखना बहुत सारी बुकें आती हैं। आरएससी की बीटेक में आर.के. राजपूत, आर.एस. खुरमी और पॉलिटेक्निक में सार्थक पब्लिकेशन की बुक है। तो अपना साइकोमेट्रिक चार्ट अपने सामने खोल के बैठे और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अपना देखते रहे। तो पहले सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइंड चार्ट पढ़ने से पहले जो हमारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है उनको सब अलग अलग करके देखते हैं हम कि किस लाइन पे क्या शो करता है। उसके बाद हम सारा कंबाइंड चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को अलग अलग वे में देखते हैं कि किस ग्राफ पे, यानी कि साइकोमेट्रिक ग्राफ पे कौन सी लाइन किस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये मेरा एक साइकोमेट्रिक चार्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस साइकोमेट्रिक चार्ट पे सबसे पहले जानने वाली बात, इस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो एक्स अक्ष पे होता है, जो एक्स अक्ष पे दिखाया जाता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। और जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने पढ़ाया था, इस वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को शो करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे डीबीटी यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर। और ये मेरा सैचुरेशन कर्व होता है बच्चों, सैचुरेशन कर्व। तो सबसे पहले एक लाइन देखते हैं हम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है और कौन से एक्सिस पे उसको शो करते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट पे एक्स एक्सिस पे दिखाई गई है। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। एक्स एक्सिस किसको शो करता है बच्चों? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो लाइन होती है मेरी वर्टिकल होती है। जैसे ये जो दिख रही है आपको, ये सारी लाइंस जो मेरी लाइंस है ये सब बच्चों मेरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है। जो एक्स एक्सिस पे शो करता है ड्राई बल्ब को, लेकिन जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, यानी कि वाई एक्स के पैरेलल होती है। ये देखो, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ये 10 डिग्री, सपोज मैं कहूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो 25 देखेंगे कहाँ है बच्चों? ये 25, जिसके सामने लाइन है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है। तो इस पूरी लाइन पे जो मेरा टेम्परेचर यहाँ पे है वही मेरा ऊपर होगा, यानी कि पूरी लाइन पे जो मेरा डीबीटी होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो पूरी लाइन पे सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, तो ये मेरा 35 डिग्री ये रहा, तो ये मेरे 35 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ होगी वो मेरी ऊपर होगी। पूरी की पूरी लाइन पे मेरी वैल्यू सेम रहेगी। तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू वेरी करती है वो -6 डिग्री से लेके 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करती है। तो मैं यहाँ पे देखो कितनी लाइन है, -6, 5, 10 और 2 45 तक है। तो ये होगी बच्चों हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। अभी बताया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर। वाटर वेपर लाइन कौन सी होती है? देखो, इसको वाई एक्स पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाई एक्स पे दिखाई जाती है। जो इसकी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है। और ये मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाई एक्स पे शो करती है। इसकी वैल्यू जो होती है राइट हैंड की तरफ, साइकोमेट्रिक चार्ट पे राइट हैंड की तरफ जो मेरी वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू होती है। और जो इसकी लाइन होती है बच्चों वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। ये देखो, ये सब मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। आपको अपने ग्राफ खोल के देखो, वीडियो पॉज करो, वहां देखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी, तो वो मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। और जो ग्राफ में आपको वर्टिकल लाइन दिख रही होंगी वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो ये मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन हुई। अब देखते हैं बच्चों वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है। देखो, ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है, कैसी होती है? यहाँ पे डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये मेरी वाटर वेपर यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी,
तो अगर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है, इंक्लाइंड लाइन होती है, ऐसी तिरछी जो लाइन जाती है बिल्कुल सीधी। ये मेरी कैसी लाइन है बच्चों, अपने ग्राफ में देखो वीडियो पॉज करके, जो मेरी तिरछी लाइन होगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, वो सब मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है। सपोज मैं कहूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन देखनी है, तो यहाँ पे सैचुरेशन कर्व पे बच्चों ये सब होता है, यहां से यहां तक ये सब मेरा वेट बल्ब होता है। क्या होता है बच्चों, ये वेट बल्ब होता है सब, ये सब वेट बल्ब होता है, वेट बल्ब। तो यहां से और ये कर्व है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये सब वेट बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब शोर। इसको सैचुरेशन टेम्परेचर भी यहाँ पे बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। तो जो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, तो देखते हैं सैचुरेशन कर्व पे कहां पे 10 डिग्री है। तो ये रहा मेरा बच्चों 10 डिग्री। यहां से एक तिरछी लाइन खींचेंगे जो हमारे ग्राफ में दिख रही होगी, वीडियो पॉज करके देखो, ग्राफ में दिख रही होंगी तिरछी लाइन, तो वो मेरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। अगर मैं कहूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन देखनी है, तो ये मेरा 20 डिग्री पे देखा हमने ऊपर की तरफ, चले 5, 10, 15, 20। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेरी जो तिरछी लाइन जा रही है बच्चों, ये मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। यानी कि इस पूरी लाइन पे जो मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बच्चों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो समझ में आया। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसी होती है, तिरछी होती है, इंक्लाइंड होती है। और एक बात ध्यान रखना, सैचुरेशन कर्व पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। समझ में आया। अब चलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की तरफ। ये है बच्चों ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, देखते हैं कैसी होती है। ड्यू पॉइंट, अभी हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन देखी थी, वो भी हॉरिजॉन्टल होती है। और जो मेरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है बच्चों, वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। देखो ये जो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लिखा हुआ है ड्यू पॉइंट, ये सब मेरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल खींची हुई है। बस डिफरेंट इतना होता है, डिफरेंस जो होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को तो हम राइट हैंड की तरफ देखते हैं, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें हम राइट हैंड की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ वैल्यू मिलती है, वो मेरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है। अगर मैं कहूं 15 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन देखनी है, तो 15 डिग्री ये मेरी 15 डिग्री ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। अगर मैं कहूं इसमें मुझे ह्यूमिडिटी देखनी है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखनी है, तो इसके इधर गए, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो भी आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो मैंने रैंडमली वैल्यू लिखी हुई है ऐसे ही। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन पे मुझे ह्यूमिडिटी तो इधर मिलेगी, और ये कह देंगे इस वैल्यू में मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखना है, तो ये मेरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है हॉरिजॉन्टल, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह पैरेलल होती है। बस राइट हैंड की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सैचुरेशन कर्व पे क्या मिलता है बच्चों, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलता है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी लाइन। आइए देखते हैं एंथैल्पी लाइन। एंथैल्पी लाइन क्या होती है, सैचुरेशन कर्व में इधर की ओर एक एंथैल्पी चार्ट बना होता है। तो अगर हमें एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, तो पहले ये जो हमारी इंक्लाइंड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है, सबसे पहले देखते हो किस वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, स्केल लेके, स्केल से हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को आगे बढ़ा के देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे जा रहा है। और यहाँ पे एंथैल्पी जो हमारा स्केल है, एंथैल्पी स्केल से हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी एंथैल्पी है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को आगे बढ़ाते हैं कहां तक, जहां तक एंथैल्पी होती है मेरी, उन्हें हॉरिजॉन्टली देखते हैं रख के स्केल। तो यहाँ पे जो हमारा स्केल बना होता है, वो स्केल जो शो करता है वो एंथैल्पी शो करता है। इसको देखा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन से। सबसे पहले हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन देखते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को ऐसे बढ़ाते हैं, एंथैल्पी स्केल तक जाके देखते हैं कि कितने पॉइंट पे आ रहा है, तो हम एंथैल्पी यहां से मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था, परसेंटेज में निकालते हैं इसको। सैचुरेशन कर्व के ऐसे देखना है, कर्व में बहुत सारे कर्व में लाइन बनी होती है, देखो कर्व दिख रहे हैं आपको, 100, 80%, 90%, 60%, 40%, 20%। तो जो मेरी ये जो ऐसी कर्व लाइन होती है, ये बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में, तो सैचुरेशन कर्व पे जो ह्यूमिडिटी मेरी कितनी होती है, सैचुरेशन कर्व पे ह्यूमिडिटी 100% होती है। उसके बाद 100 से डाउन जाती है, 90, 80, 60, यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेके छोड़ी हुई है कि 100, 80%, 60%, 40%, 20%। जो ऐसे कर्व शेप की लाइन होगी बच्चों, वो मेरी होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर लाइन। वेपर प्रेशर लाइन क्या होती है, इस साइकोमेट्रिक चार्ट के लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने ग्राफ में देखो वीडियो पॉज करके, कि ग्राफ में लेफ्ट हैंड की तरफ एक स्केल दिखा होगा, ये मेरा वेपर प्रेशर स्केल होता है जो mmHg में होता है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे मुझे वेपर प्रेशर देखना है, सपोज इस पॉइंट पे, ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे वेपर प्रेशर देखना है, तो इसके स्केल रखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से देखूंगा एक लाइन बढ़ा के कितने पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने स्केल से वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे। तो वेपर प्रेशर लाइन जो होती है, वेपर प्रेशर स्केल मेरा साइकोमेट्रिक चार्ट में लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर की ओर होता है, जहां से हमें क्या मिल जाता है, वेपर प्रेशर मिल जाता है एट एनी पॉइंट, एट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ साइकोमेट्री। नेक्स्ट है बच्चों
स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन ऐसी होती है, देखो तिरछी नॉन यूनिफॉर्म इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है। इनकी वैल्यू नीचे बेस की हो रही है, वैसे तो डीबीटी होता है यहाँ पे हमारा ड्राइवर टेम्परेचर, लेकिन नीचे की ओर वैल्यू जो लिखी होती है मेरी वो स्पेसिफिक वॉल्यूम वैल्यू होती है। जैसे ये मेरी लाइन है, सामने मुझे देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है। सपोज यहाँ पे 15 डिग्री है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर में मुझे देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो नीचे की ओर जाऊंगा, देखो कहाँ पे आ रहा है 0.40 और 0.35 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ समथिंग होगा 0.39 के करीब मेरा क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। तो मेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन बच्चों कहाँ पे है, नीचे की ओर। तो अभी हमने साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ी, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को देखा कि वो साइकोमेट्रिक चार्ट पे किस किस लाइन से शो कर रही है। अब इन सब लाइंस को मिला के एक साइकोमेट्रिक चार्ट बनता है, जिसपे हमारी बुक में मिलेगा कंबाइंड साइकोमेट्रिक चार्ट, यानी कि सारी लाइंस एक ही साइकोमेट्रिक चार्ट में होगी। हमने सारी प्रोसेस अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज थी सब अलग अलग दिखाई कि किस लाइन पे कौन सी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज शो करती है। तो अब इन सबको मिला के साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं। तो मैं बनाता हूं, अभी देखते हैं कि कैसे कैसे लाइनें होती हैं एक साइकोमेट्रिक चार्ट पे। तो आप चलते हैं अपने साइकोमेट्रिक कंबाइंड साइकोमेट्रिक चार्ट की तरफ। बच्चों भी हमने सारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अलग अलग लाइन से देखी कि कौन सी लाइन किस साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करती है, सबको अलग अलग ग्राफ पे देखी। लेकिन अब उन सब साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कंबाइंड करके जो चार्ट मेरी बुक में होता है वो साइकोमेट्रिक चार्ट वो ये होता है। हमने साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें सारी जो अभी हमने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को अलग अलग देखा वो सारी प्रॉपर्टीज इस चार्ट में कंबाइंड रूप में होती है, यानी कि सारी वो लाइंस इस चार्ट में कंबाइंड होती हैं। सारी लाइंस इसी चार्ट में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने देखा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये रहा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसकी लाइन बताई थी मैंने वर्टिकल होती है। तो देखो ये सब वर्टिकल जो लाइन है मेरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, 5 की एरी, 10 की एरी, 15 एरी, 20 एरी, 25 एरी, 30 एरी, ये सब मेरी कौन सी है बच्चों ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। उसके बाद बताया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि वो वेपर वाटर वेपर लाइन। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का या वाटर वेपर लाइन के बात एक ही होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये रही मेरी, इसकी लाइन बताई थी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होती है। ये सब बच्चे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर शो कर रहा है, ये जो मेरी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है ये सब। तो इस पे सब पे क्या मिलेगी मुझे राइट हैंड की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखने को। अब अगला था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल ही होती है मेरी। बस राइट हैंड की तरफ देखें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और जो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम इधर मिला के देखें तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर शो करता है। देखो अगर इस लाइन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरा, इसमें मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताओ, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 20 डिग्री सेंटीग्रेड का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे होगी 0.11 कुछ या 0.10 के करीब होगी। और अगर मैं कहूँ 0.10 पे मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताओ, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन देखेंगे और सीधा देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसके सामने आ रहा है 20 के। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल होती है बच्चों। बस राइट हैंड की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाती है और लेफ्ट हैंड की तरफ उसी ड्यू पॉइंट उसी लाइन पे मुझे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाता है। नेक्स्ट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो होती थी बताया था इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो होती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। सपोज मुझे 15 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन देखनी है, तो सिचुएशन कर्व में देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पर है, ये रहा मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, 20 डिग्री इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जैसे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, तो ये मेरी 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। ये जो लाइन जा रही है ऐसे। अब देखना है 30 पे, तो ये 30 पे पहुंचे, ये जो जा रही है 30 डिग्री की वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि इस पूरी लाइन पे जो मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। ऐसे हम अलग अलग डिफरेंट लाइन पे, इंक्लाइंड तिरछी लाइन है वो कौन सी लाइन है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो बताया था ये मेरा सैचुरेशन कर्व, यानी कि सब वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, सैचुरेशन कर्व होता है। अगला बच्चों है नेक्स्ट बताया था हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन जो बताई थी अपनी बैक करके वीडियो देखो, उनको अपने कॉपी में बना के फिर यहाँ पे एक एक देखते रहो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन बताया था ऐसे होती है जिनको हम परसेंटेज में शो करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेशन कर्व पे 100%, उसके बाद यहाँ पे 90, 80 या 10 के गैप में भी दी हुई है किसी बुक में 60। ये सब जो मेरी ऐसी कर्व की शेप में जो कर्व वाली लाइन दिखती है, जो हमारे ग्राफ में कर्व की लाइन है वो सब मेरी क्या शो करती है बच्चों, ये जो कर्व दिख रहा है आपको ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। तो ये जितनी कर्व लाइन है ये सब मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करती है। ये जो कर्व लाइन आपको दिख रही है ये सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो कर रही है। समझ में आया। तो नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी लाइन, यानी कि मुझे अगर एंथैल्पी लाइन देखनी है, एंथैल्पी देखनी है, मैं कहूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड
पे मुझे एंथैल्पी देखनी है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन पकड़ेंगे। तो देखो इस पे देखना, ये मेरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है और इसी पे हम स्केल रखेंगे ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे हॉरिजॉन्टली ऐसे। ये देखो ये बढ़ रही है मेरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अपने स्केल में देखेंगे जितने मेरी यहाँ पे एंथैल्पी जो मेरा स्केल है इतनी होगी तो यहाँ पे मुझे एंथैल्पी मिल जाएगी। तो ये मेरी लेफ्ट सैचुरेशन कर्व पे लेफ्ट हैंड की तरफ जो बाहर के ऊपर ऐसे स्केल बना हुआ था, ये मेरी एंथैल्पी को शो करता है। बस ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे, उसी वेट बल्ब टेम्परेचर से जो जा रहा होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे उसी इंक्लिनेशन पे, और यहाँ बढ़ा के देखेंगे एंथैल्पी कितनी है। तो ये स्केल बताया जाएगा एंथैल्पी कितनी है मेरी। अगला है बच्चों वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे डायग्राम के यानी कि साइकोमेट्रिक चार्ट के लेफ्ट में आपको ये क्या दिख रहा होगा, वेपर प्रेशर स्केल दिख रहा होगा जो वेपर प्रेशर बताएगा। अब मैं सही कहूं कि इस पॉइंट पे मुझे, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, इसको मुझे वेपर प्रेशर बताना है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे इन mm ऑफ Hg। तो ये बच्चों ये किसी भी पॉइंट पे देखना तो वहां से हॉरिजॉन्टली देखेंगे, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके स्केल लेके ऐसे देखेंगे कितना मेरा वेपर प्रेशर है, तो वो कहां शो करेगा, इस ग्राफ पे शो करेगा वेपर प्रेशर। अगला है मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया था कि डायग्राम के बेस में ये डायग्राम टेम्परेचर के नीचे क्या होता है बच्चों, वेपर प्रेशर जो होता है मेरा, सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो नीचे की ओर होता है यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम शो होता है। अब अगर मुझे इसी पे मुझे क्या देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो बिल्कुल एक तिरछी लाइन होती है ऐसे, तो ये गई मेरी आगे, इसे मुझे क्या देखना होगा बच्चों स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर इस लाइन पे देखो तो देखो 0.35 मीटर क्यूब पर किलोग्राम मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो भी अब जितनी हमने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी उन सबका कॉम्बिनेशन करके ये चार्ट बना साइकोमेट्रिक चार्ट। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे दिया हो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेट बल्ब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स गिवन। फाइंड ऑल ऑफ द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कहेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कीजिए। कुछ भी दे सकता है वो आपके साइकोमेट्रिक चार्ट में। पहली बात तो ये वैल्यू कुछ और भी हो सकती है क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से मान के यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो आइए देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा मेरा 30 डिग्री। तो सबसे पहले इस 30 डिग्री वाली लाइन को पकड़ेंगे, ये 30 डिग्री वाली लाइन मैंने पकड़ रखी है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है बच्चों 20 डिग्री, ये मेरा 20 डिग्री, देखो यार वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री यहाँ पे दिखेगा। आइए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसको भी आगे बढ़ाते हैं और इसको भी, दोनों को आगे बढ़ाते हैं एक साथ, देखते हैं किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखो दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये लाइन यहां से बढ़ाई हमने और ये लाइन यहां से, यानी कि 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो मेरा ये पॉइंट मिला, इसको हमने ए दे दिया, ये नाम दिया ए। अब इस पॉइंट पे मुझे सारी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो बच्चों इन दोनों को यानी कि डीबीटी 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन आगे बढ़ाने में हमें एक पॉइंट मिला, इसको हमने ए नाम दिया। अब इस ए पे सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखते हैं। इस लाइन कैसे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें यहाँ पे मिलेगी राइट में, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ऐसे, देखो ये 0.06। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी मिली बच्चों 0.06 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर मिल गई। अब देखते हैं बच्चों इस पे वेट बल्ब सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब यहां से ऐसे किया, आगे की ओर बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे देखो बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो लेफ्ट में मिलेगा। यहाँ पे कितना टेम्परेचर मिला हमें -6। तो बच्चों ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना मिला -6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी पॉइंट पे मुझे एंथैल्पी देखनी है। एंथैल्पी देखते हैं। एंथैल्पी यहां स्केल में मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं ये किस हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन से पास हो रही है। तो पता ही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन से पास हो रही है, तो इसको आगे बढ़ाया हमने। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मेरी वो मेरी एंथैल्पी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या देखना है वेपर प्रेशर। तो इस लाइन को ऐसे ही हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जितना भी हमारा प्रेशर होगा वो मुझे वेपर प्रेशर मिल जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करें तो देखते हैं ये किसी ना किसी एक लाइन से पास हो रही होगी जरूर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन से पास 70, यहाँ पे 60। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे पास हो रही है 60 वाली से।
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई बच्चों इसकी 60%। तो जो भी हमें कुछ भी चीज गिवन हो उस पर हमें